अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत पुराना शहर है। ये हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसके बारे में रामायण, महाभारत और पुराणों में बताया गया है। अयोध्या का इतिहास भगवान राम से जुड़ा है, जिनकी कहानी रामायण में विस्तार से बताई गई है। ये कोसल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के लोग अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। अयोध्या नाम का मतलब है युद्ध से मुक्त, जो यानी नहीं और युद्ध से मिलकर बना है। अयोध्या का इतिहास पुराणों और ऐतिहासिक कहानियों से भरा हुआ है। ये शहर इतिहास और आस्था का एक अनोखा मेल है। अयोध्या में हुई खुदाई ने इतिहास के कई पन्ने पलट दिए हैं। खुदाई में प्राचीन इमारतों, मूर्तियों और दूसरी कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष अयोध्या की प्राचीनता को साबित करते हैं। खुदाई से मिले प्रमाण बताते हैं कि अयोध्या एक समृद्ध शहर था। यहाँ व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। अयोध्या के लोग कला और शिल्प में निपुण थे। पुरातात्विक प्रमाण ये भी दर्शाते हैं कि अयोध्या का अन्य प्राचीन शहरों से संबंध था। यहाँ मिले सिक्के और दूसरी चीजें इसकी गवाही देती हैं। अयोध्या का इतिहास सिर्फ एक शहर का इतिहास नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पहचानता है। रामायण में वर्णित कथाओं ने अयोध्या को और भी पवित्र बना दिया है। राम, जिन्हें एक आदर्श राजा और पुत्र के रूप में दर्शाया गया है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास में बिताए। राम की पत्नी सीता का लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। वानर सेना की मदद से राम ने रावण को हराया और सीता को बचाया। राम की अयोध्या वापसी को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। रामायण ने अयोध्या को हिंदू धर्म के भीतर एक विशिष्ट पहचान दी है। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौरान अयोध्या का महत्व बना रहा। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अयोध्या में कई स्तंभ और स्तूप बनवाए। गुप्त काल में अयोध्या कला और संस्कृति का केंद्र बना रहा। गुप्त शासकों ने यहाँ कई मंदिर और विहार बनवाए। इस अवधि के दौरान अयोध्या में व्यापार और वाणिज्य फला फूला। अयोध्या का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मौर्य और गुप्त काल के दौरान अयोध्या एक समृद्ध और प्रभावशाली शहर था। यह शहर अपनी भव्यता और शानदार इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। अयोध्या का इतिहास हमें बताता है कि यह हमेशा से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, जिसमें अयोध्या भी शामिल था। हर्षवर्धन एक बौद्ध शासक थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। उनके शासनकाल के दौरान अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना रहा। हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल और चंदेल वंश सहित कई राजवंशों ने अयोध्या पर शासन किया। इस अवधि के दौरान अयोध्या में कई नए मंदिर और इमारतें बनाई गईं। हालांकि 12वीं शताब्दी तक अयोध्या पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। बाद में अयोध्या मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने अयोध्या पर विजय प्राप्त की। अकबर एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था और उसने अयोध्या में हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। हालांकि अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां उतने सहिष्णु नहीं थे। उन्होंने अयोध्या में कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह मस्जिदें बनवा दी। मुगल काल के दौरान अयोध्या हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का घर था। इस दौरान अयोध्या में एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने अयोध्या का दौरा किया और यहाँ प्रवचन दिए, जिनमें कबीर, रैदास और तुलसीदास शामिल हैं। भक्ति आंदोलन ने अयोध्या में लोगों की हिंदू धर्म में आस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और अयोध्या को अवध राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान अयोध्या में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। हालांकि 19वीं सदी के अंत तक
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद शुरू हो गया, जिसने अयोध्या को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अयोध्या में एक लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रहा है। हिंदुओं का मानना है कि बाबरी मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाई गई थी, जिसे पवित्र माना जाता है। मुसलमानों का दावा है कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह विवाद कई वर्षों तक चला और भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। 1992 में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे देश भर में व्यापक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। आज अयोध्या एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल है। अयोध्या में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अयोध्या का इतिहास हमें बताता है कि यह शहर हमेशा से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज अयोध्या भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।